तो देखो, आप लोग टीचर्स के बारे में पूछ रहे थे कि मैं कौन से टीचर्स से पढ़ने वाला हूँ। तो मैं तुमको पहले बता दूँ कि मैं दो बैचेस का यूज़ कर रहा हूँ। एक है यकीन मतलब 2026 और एक यकीन 2.2, वो भी 2026 का ही। तो इन और सुनो, जो टीचर्स मैंने मतलब सिलेक्ट किए मैं उनके बारे में ही बताऊंगा कि मैं क्यों इनसे पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैंने पिछले साल ऑलमोस्ट यकीन के सारे टीचर्स के लेक्चर्स लिए थे, तो मुझे पता है कौन टीचर कैसा पढ़ा, तो तुम्हारे लिए कौन सा सही है, मेरे लिए कौन सा सही है, तो तुमको आइडिया दे दूंगा। उसके बाद तुम अपने टीचर सिलेक्ट कर लेना। तो देखो, इनऑर्गेनिक के लिए मैं शिवम सर से पढ़ूंगा, क्योंकि सर से मैंने थोड़े मतलब लेक्चर्स लिए थे पीरियोडिक टेबल के, और सर का तरीका मेरे को अच्छा लगा। अब यकीन टू में और भी टीचर्स हैं, तुम अपनी मतलब जिससे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच करे तुम वो टीचर सिलेक्ट करना। मेरी शिवम सर से अच्छी खासी मतलब बन जाती है, अगर मैं पढ़ूँ तो मुझे लेक्चर में बोर नहीं होता। और देखो, बाकी टीचर्स बेकार नहीं है, लेकिन मेरे को बाकी टीचर्स में नींद आने लगता है, पता नहीं क्यों पढ़ते पढ़ते। लेकिन शिवम सर की क्लास में ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री में दीपक सर से पढ़ने वालों, मतलब डीवी सर भी बोलते हैं हम इनको। और तुम चाहो तो सुधांशु सर से भी पढ़ सकते हो, और अमित महाजन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने दोनों टीचर्स से पढ़ा है, लेकिन इस बार मेरा मन दीपक सर से पढ़ने का है। क्योंकि ये पता है, ये फॉर्मूले मतलब ऐसा लर्न नहीं कराते हैं, ये तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करना है वैसे बताते हैं। इनका ट्रिक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं तुमको ना मतलब स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि एक बार सर से सिर्फ ना फर्स्ट चैप्टर जो है ना मोल का, वो पढ़ के देख लेना, तुम 2-3 लेक्चर में बोल दो कि कमाल का टीचर है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पंकज सर बेस्ट है। और एक और अगर तुमको सर चाहिए तो योगेश जैन सर है, तुम उनसे भी पढ़ सकते हो, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं मतलब इस साल पंकज सर से पढ़ने वाला हूँ। और बोटनी और जूलॉजी के लिए तो विपिन सर, समाप्ति मैम। अब देखो, विपिन सर और समाप्ति मैम से पढ़ने का एक और रीज़न है, क्योंकि मेरे पास जो है मेडिजी है, तो मुझे नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब विपिन सर की भी और समाप्ति मैम की भी मेरे पास है, तो इसके लिए मैं इनसे पढ़ रहा हूँ। और फिज़िक्स के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन, सलीम सर या एमआर सर। तो देखो, दोनों टीचर बेस्ट हैं। एमआर सर का तरीका पढ़ा है मतलब अलग है पढ़ाने का, और सलीम सर का भी अलग है। मैंने एमआर सर से भी पढ़ा है, सलीम सर से भी पढ़ा है, और मैंने तनुज बंसल सर से भी पढ़ा है कुछ लेक्चर्स। और देखो, ये ना सबसे बड़ी गलती है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, मेरा पिछला ड्रॉप के जो स्टार्टिंग के महीने थे ना, वो वेस्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैंने टीचर्स बहुत ज़्यादा चेंज किए हैं। मतलब मैंने जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, मैं किसी और टीचर से पढ़ा, फिर जून में किसी और टीचर से पढ़ा, फिर वहाँ से भी अच्छा नहीं लगा, फिर जुलाई में फिर से वही चैप्टर्स को दोबारा दूसरे टीचर से पढ़ा। तो देखो मेरे भाई, ये गलती मत करना। क्योंकि एक ही टीचर सिलेक्ट करना, थोड़ा टाइम ले लो, 2-3 दिन लगेगा और टाइम ले लो, लेकिन एक टीचर फाइनल कर लो। उसके बाद इस ही टीचर से पढ़ना है और साल भर में चेंज नहीं करना, ये बात दिमाग में डाल लेना। ठीक है, मैंने गलती की थी, तुम मत करना। तो ये बात को मेरे ध्यान रखना। इसके लिए मैंने ना टाइम लिया, मैंने सारी टीचर सोच ली कि कौन से टीचर से मुझे पढ़ना है, उसके बाद मैंने फुल एंड फाइनल किया है। और अब ये टीचर्स मैं चेंज नहीं करूँगा। तुम ये टीचर से पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन खुद से रिवीजन करके प्रैक्टिस करके बनाना होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि तुमने एक लेक्चर ले लिया, उसके बाद तुम्हारा जो बुक उठाओगे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, तो वैसा नहीं होता है। तुम्हें खुद से मेहनत करनी होगी, और टीचर सारे बेस्ट होते हैं। तुम चाहे एमआर सर से पढ़ो, सलीम सर से पढ़ो। अब सलीम सर से पढ़ने का ये रीज़न है कि मैं फिजिक्स के नोट्स नहीं बनाने वाला हूँ इस बार, और इसके लिए मैंने जो सलीम सर की एसकेसी है वो मंगा ली है। तो मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा फिजिक्स के, मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मेरे पास एमआर सर की भी मेडिजी पड़ी हुई है, मैंने पिछले साल मंगाई थी, मैंने पढ़ी भी है वो। तो और एक कमेंट था कि सलीम सर से पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो देखो, सलीम सर जेई की टीचर है, टीचर की एबिलिटी पे कोई मतलब ऐसा डाउट मत करो कि अच्छा पढ़ा पाएंगे कि नीट वाले को। सर एडवांस लेवल का पढ़ा देंगे। एमआर सर, सलीम सर दोनों बेस्ट है, जिससे मर्जी उससे पढ़ो, लेकिन एक ही टीचर सिलेक्ट करना। ये नहीं कि तुमने 2 चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद टीचर चेंज कर दो, तो ये गलती मत करना। और हाँ, कल की वीडियो में मतलब मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, तो उसको कुछ लोग बोल रहे थे कि ये गाली है। तो देखो, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे इस वर्ड को गाली तो नहीं मानते, मतलब हमारे कॉलेजेस में टीचर्स भी यूज़ कर देते कभी कभी बच्चों के लिए ऐसा वर्ड। तो अगर फिर भी अगर वो गाली आपके इधर है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, और आज के बाद वैसे वर्ड्स मैं यूज़ नहीं करूँगा अपनी वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, मतलब मुझे 2-3 कमेंट दिखे थे कि हमारी फैमिली भी देखती है, पैसे कैसे बोल रहे हो, तो मुझे पता नहीं था कि लिटरली वो वर्ड मतलब ऐसा गाली में आता है। क्योंकि कॉमन है, घर पे भी कभी मैं बोल देता हूँ मेरे भाई को, छोटे वाले, मम्मी सुनती कुछ नहीं बोलती है। क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वर्ड कॉमन है, मतलब ऐसा गाली में तो नहीं आता है, बोल सकते हैं उसको। तो वर्ड मैं यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, और अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं आज के बाद यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है। और हाँ, कल से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ अच्छे से, और कल से मतलब मैं डेली अपलोड करूँगा, पोस्ट में डाल दूंगा। चलो, वीडियोस में भी तो बता ही दूंगा कि मेरे डेली टारगेट्स क्या थे, और साथ में पोस्ट में भी डाल दूंगा। तो कल से मतलब मैं एक लेक्चर फिजिक्स का, और उसके बाद एक लेक्चर केमिस्ट्री का और बायो का, डेली 3 लेक्चर लूँगा। उनके रिवीजन करूँगा, उनके क्वेश्चंस लगाऊंगा, डीपीपी करूँगा,
और तुमको मतलब वो पूरा डिटेल में मैं पोस्ट में डाल भी दूंगा। और हाँ, कल से मैं कितने घंटे पढ़ने वाला हूँ ना, उसके लिए मैंने टाइमर भी मंगा लिया है, तो वो भी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। और अगर आज का देखा जाए तो लगभग देखो, आज का मैंने कुछ 9 घंटा और 14 मिनट कुछ पढ़ाई की है। तो आज मतलब मैंने बस वही बेसिक मैथ्स के 3 लेक्चर लिए, उसके बाद एक लेक्चर मैंने पीरियोडिक टेबल का लिया था। मतलब मेरा फ्लो ऐसा है ना कि मैं पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरा मन कर सकता है ना यार, मैं कोई मतलब ऐसा फ्लो में तो चल नहीं रहा हूँ बैच के। तो देखो, केमिस्ट्री में तुमको पहले बता दूँ, तुम इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों में से कुछ भी पहले स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट करना है ना, तो तुमको इनऑर्गेनिक का 2 चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, वो आना चाहिए। उसके बिना तुम स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इन दोनों में से तुम कौन सा भी पहले कर सकते हो। तो मैंने तो ऐसे सोचा है कि मैं दोनों के एक एक लेक्चर लूँगा डेली। और देखो, मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, मैं स्पीड बढ़ा के देखता हूँ, मैं 1.75 पे देखता हूँ। और कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं 2x पे भी देख लेता हूँ, क्योंकि मैं लेक्चर जल्दी खत्म करता हूँ, मुझे समझ में भी आता है, मेरे को आदत हो गई है। तो इसके लिए अब तू अपने हिसाब से करना। और देखो, रिकॉर्डेड का ना मैं तुमको बता रहा हूँ, यही फ़ायदा होता है कि तुम वीडियोस की स्पीड बढ़ा के दे सकते हो। और जो टाइम में मतलब सर ऐसे डिस्कशन कुछ कर रहे या कुछ वीडियो कॉल्स चल रहे तो तुमको हटा सकते हो। और देखो, टाइम बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ड्रॉप ईयर है। तुमको दिसंबर तक सिलेबस कैसे भी ख़त्म करना है। मेरी बात तुम्हें अभी गलत लगेगी कि कैसे बोल रहे दिसंबर तक ख़त्म करना है, यकीन का तो फरवरी में होता है। तो भाई, इसके लिए सिलेक्शन लेना भी मुश्किल होता है। और मैं तुमको एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, जो टॉपर रहते हैं ना, वो अपना सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म करते हैं, क्योंकि उनको जनवरी और फरवरी में रिवीजन करना होता है। अभी रिवीजन में ना वन शॉट नहीं देखते हैं, वो अपने डिटेल नोट्स को ही पूरा रिवाइज करते हैं, टाइम देके 4-4 5-5 घंटे लगाते हैं। और इसके लिए मैं भी वही करने वाला हूँ इस बार। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। तुम्हारी डिमांड पे वीडियो बनाई थी मैंने, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्द डाल दूंगा कि पूरा कंप्लीट रोड मैप क्या होने वाला है, और कैसे मैं दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म करने वाला हूँ। मतलब पर मंथ कितने चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स करने हैं, कितना डेज देना है लेक्चर्स के हिसाब से, तो उसका भी मैं वीडियो शायद कल शाम तक डाल दूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना।